First of all, welcome to all of my students. सभी का आज की इस वीडियो आज की क्लास में स्वागत है और जो क्लास में ऑनलाइन उपस्थित हैं उनका भी मैं स्वागत कर रहा हूं। आज जिस चैप्टर को लेकर हम उपस्थित हुए हैं उस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। इसके दो क्लासेस हम पिछले क्लास में हमने इसकी विस्तृत चर्चा दो क्लासेस में की है और आगे की चर्चा उसके बाद हम करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट रिवाइज व्हाट वी रीड। पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। आवाज क्लियर है? ऑल ऑफ यू हियर मी? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। पिछले इस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर में हमने ये देखा कि राष्ट्रवाद क्या है, कैसे भारत में राष्ट्रवाद आया, एंड आफ्टर दैट हम कॉलोनियल पीरियड, इंपीरियलिस्ट साम्राज्यवाद, वो पीरियड जब भारत गुलाम था उस समय की हम चर्चा कर रहे हैं। और पूरे चैप्टर में हमने बताया कि चैप्टर जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और कैसे उसकी चर्चा, कैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और किस प्रकार महात्मा गांधी भारत के प्रखर रूप में, एक महापुरुष के रूप में उनका उदय इस पीरियड में हुआ। इस चीज को हम देख रहे हैं जहाँ हमने देखा महात्मा गांधी के जीवनी को, कहाँ जन्म हुआ था, कैसे वो पढ़े, कैसे वो बाहर गए, एंड आफ्टर दैट कैसे उनको भारतीय संस्कृति जो थी उसके अपेक्षा वो ब्रिटेन की संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति, हैट कैट टोपी, इन चीजों को लाइक करते थे, वो इंग्लिश को लाइक करते थे, अंग्रेजी भाषा को लाइक करते थे। कैसे शुरुआती दौर में उनका ब्रिटिश के प्रति रुझान रहा, उस चीज को हमने देखा। हमने वहां पर देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी जब जाते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका 1893, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके चैप्टर का है, जो मैंने बताया कि आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी साउथ दक्षिण अफ्रीका कब गए। हमने बताया कि इसके सिलसिले में एक लॉयर के हैसियत से जब वो लॉयर बन गए थे तब वो कहाँ गए? साउथ अफ्रीका 1893। और वहां जाकर जब उन्होंने रंग भेद की नीति को देखा, भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की नीयत को देखा, वहां पर भारतीयों के शोषण को देखा, दिन महात्मा गांधी रिटेलिएशन करना शुरू किए, थोड़ा सा विरोध करना शुरू किए। और विरोध इस रूप में कि नहीं, ब्रिटिश सरकार अभी की परिस्थिति में अच्छी है लेकिन भारतीयों को भी सुविधा देनी पड़ेगी। इसका झटका उनको लग चुका था जब ट्रेन में वो गए और ट्रेन में टीटी ने उनसे कहा कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस कंपार्टमेंट, कि भारतीय और कुत्ते जो हैं वो प्रथम श्रेणी के जो कंपार्टमेंट हैं जो अंग्रेजों के लिए रिजर्व हैं उसमें अलाउड नहीं। महात्मा गांधी को पहली बात लगा अपमान का, वो फीलिंग हुई महात्मा गांधी को, अपमानजनक महात्मा गांधी महसूस की कि मेरे पास टिकट था, मेरे पास वैलिड सब कुछ था, फिर टीटी ने मुझे निकाल क्यों दिया, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। एंड आफ्टर दैट महात्मा गांधी ने पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था, जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। वहां के बाद जब वहां पर महात्मा गांधी सफलता और ब्रिटिश गवर्नमेंट महात्मा गांधी की बातों को मानी, रंग भेद की नीति के खिलाफ उनको नीति, अपने नियम, कानून, लॉ, रेगुलेशन चेंज करने पड़े, देन महात्मा गांधी बिकेम फेमस, प्रसिद्ध। Okay, once again we will start our topics. The topic नेशनलिज्म इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। आज हम तीसरे क्लास में इस चीजों को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं।
जहाँ पिछले क्लास में हमने बहुत सारी चीजों को देखा, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में, कांग्रेस की स्थापना के बारे में, कांग्रेस के गठन के बारे में, कांग्रेस के कार्यों के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, महात्मा गांधी को कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सी उपाधि दी और भारतीयों ने महात्मा गांधी को क्यों ब्रिटिश सर्जेंट यानी ब्रिटेन का जासूस कहा, इसके बारे में हम पिछले क्लास में देख चुके। उसके आगे हमने 1919 महात्मा गांधी 1919 ईस्वी तक पिछली लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि महात्मा गांधी का राजनीति से भारत में कब आगमन हुआ। 1916 के लखनऊ समझौते के बाद 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह को देखा और चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद हमने खेड़ा सत्याग्रह को महात्मा गांधी के बारे में देखा। उसके बाद अहमदाबाद में, जहां पर कंटिन्यूअस महात्मा गांधी हर मौके पर, हर मोर्चे पर सफलता उनको मिल रही थी और भारतीयों को यह एहसास हो चुका था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही भारत के लोगों की समस्या जो है वो ब्रिटिश सरकार से दूर हो पाएगी। लेकिन अभी तक महात्मा गांधी सहयोगी रूप में ब्रिटिश सरकार के थे। उनका मानना था कि यू पीपल आर नॉट कैपेबल टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ दिस टाइम। अभी जो है भारतीय जो है उस तरह से प्रशासन को संभालने के लिए नहीं तैयार हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो शासन प्रशासन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। जहां भारतीयों को दिक्कत होगी हम अपनी आवाज उठाएंगे और ब्रिटिश सरकार से समस्या को सॉल्व करने की, समस्या को सुलझाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें महात्मा गांधी जो है पूरी तरह से सहयोगी से असहयोगी रूप में आ जाते हैं। जैसे घटना कौन कौन थी? घटना के रूप में पहला हमने रॉलेट एक्ट को देखा था। रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई, फिर हमने खिलाफत आंदोलन को देखा। इन तीनों की चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके थे 1990 और 1990 खिलाफत आंदोलन के बाद ही इसी कड़ी में 1919 ईस्वी का एक एक्ट भी आया था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, जिसमें प्रांतों को दो भाग में यानी द्वैत शासन लागू कर दिया गया। कुछ भाग केंद्र को दिया गया, कुछ प्रांत को दिया गया, शासन को भी बांटा गया। यानी बहुत कुछ ऐसी थी जिसके कारण महात्मा गांधी विरोध करना शुरू किए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको हम बता चुके हैं, कब हुआ था, क्या कारण था, किस प्रकार से ये हत्याकांड, जिसको जघन हत्याकांड, क्यों जालियांवाला बाग मैसेकर एक हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, जिसकी हम चर्चा वीडियो और फोटो के माध्यम से भी आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक्स ऑफ टुडे। आज हम उस टॉपिक पर आते हैं जो हमको पढ़ना है। 1919 ईस्वी के बाद, इसी घटना के बाद जालियांवाला हत्या, जब महात्मा गांधी ने कहा कि बहुत हो गया, अब इस प्रकार के शासन, इस प्रकार के लोगों का अगर हम सहयोग करेंगे तो हमसे बड़ा कायर, हमसे बड़ा निर्दयी कोई नहीं होगा। और इस रूप में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाने के बाद किसी रूप में भी अंग्रेजों का सहयोग अब मैं नहीं करूंगा और मैं हर स्तर से, हर जगह से अंग्रेजों का विरोध करूंगा। महात्मा गांधी का ये वर्सन, महात्मा गांधी का ये कथन, ये स्टेटमेंट पूरे भारत में सबके तो एक आग सी लग गई और हर युवा एक तरफ क्रांतिकारी थे ही, अब अहिंसा वाले लोग भी महात्मा गांधी की स्थिति से कांग्रेस भी हो गई कि अब हमको विरोध करना है, अब जो है हमको ब्रिटिश सरकार का किसी रूप में सहयोग नहीं करना है। और इसी सिलसिले में महात्मा गांधी को कांग्रेस ने कहा कि एक आप ऐसा आंदोलन कीजिए जो पूरे भारत के लिए हो। अभी तक अपने आंदोलन आपने किया है वो चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में, हर जगह अलग अलग जगह प्रांतों की समस्या सुलझाए हैं, लेकिन अब ये प्रांत की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। एंड यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नेशन। आपको जो है पूरे भारत की समस्या को सॉल्व करना है और उसकी निदान निकालिए। कुछ ऐसा बड़ा आंदोलन कीजिए जिसमें हर भारतीय खड़ा हो, हर भारतीय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो। महात्मा गांधी इसी रूप में 1920 ईस्वी में एक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन का नाम रखा गया असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आपसे पूछा जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट?
कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं। थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर। असहयोग आंदोलन, असहयोग मीन्स, असहयोग मीन्स ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर, सहयोग नहीं करना। जब सहयोग नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा, असहयोग हो जाएगा। नन कोऑपरेशन यानी हमको किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी से आंदोलन शुरू हुआ। अगर आपको डिफाइन करना होगा डिफिनेशन, तो यू हैव टू राइट महात्मा गांधी द्वारा 1920 ईस्वी में शुरू किया गया वह जन व्यापक आंदोलन जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, असहयोग आंदोलन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ठीक है ना। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया वह जन व्यापक आंदोलन जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, उसको कौन सा आंदोलन कहा गया, असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं, असहयोग आंदोलन क्या है, एनीवन टेल मी, कोई बताए हमको। यस, टेल मी। यस सपना कुमारी। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में सर्वप्रथम आंदोलन जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। पहला जन व्यापक आंदोलन जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, असहयोग आंदोलन, नन कोऑपरेशन मूवमेंट कहलाता है। ठीक है ना। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, कोई कारण हमको बता सकता है। कोई भी आंदोलन तो इस तरह शुरू नहीं होगा, आंदोलन के कुछ कारण होंगे। टेल मी। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन। बहुत बढ़िया। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, और कुछ। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी की बात का अस्वीकार करना। ठीक है, ये है। और कोई बताएगा। यस, एनीवन टेल मी। यहाँ पर एक फोटो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ऑल ऑफ यू। यस सर। टेल मी। यस सर। ये पर्सन कौन है, ये कौन है। ये कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी। और यहाँ बहुत सारी पब्लिक जनता दिखाई दे रही है। ये आपको नन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया का ये फोटो है, जिसमें महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को मर्ज कर दिया, कहा कि हिंदू मुसलमान मिलकर अब नया आंदोलन शुरू करेंगे, और उस आंदोलन का नाम उन्होंने असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, एक एक कारण को हम देख रहे हैं, एक पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपको रिमेम्बर रखना है, एंड वन बाय वन आपको हम बता रहे हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड नन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, तो पहला कारण असहयोग आंदोलन का क्या होगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के कारण ही महात्मा गांधी चेंज हुई। रॉलेट एक्ट में कहा गया था, न अपील, न वकील, न दलील, ऐसा कानून जिसमें शक के आधार पर कई भारतीयों को अंदर जेल में डाल दिया गया। कई भारतीय इसके शोषण में शिकार हुए थे, और पूरे भारत में एक उबाल था कि ये किसी रूप में सही नहीं है, और महात्मा गांधी ने इस कानून को द लॉ ऑफ रॉलेट एक्ट कॉल्ड ब्लैक लॉ, काला कानून महात्मा गांधी और कांग्रेस के लोगों ने इसको कहा था। ठीक है ना। तो पहला असहयोग आंदोलन का कारण रॉलेट एक्ट। दूसरा कारण असहयोग आंदोलन का जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है ना। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में बिना कुछ बताए, बिना कुछ सूचना दिए और फायरिंग की गई, जिसमें हजारों लोगों के मरे, कई लोग घायल हुए, उसके बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट तस से मस नहीं हुई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा महात्मा गांधी के विरोध के फलस्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिखाने के लिए एक कमेटी की नियुक्ति कर दी, और उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी।
लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन की नियुक्ति की गई, हंटर कमेटी, कि ठीक है अगर गलती हुई है अंग्रेजों से, लॉर्ड जनरल डायर ने कोई गलत किया है तो हम देखेंगे। और जब कमीशन बनी तो कमीशन की जब रिपोर्ट आती है तो कमीशन क्या कहती है कि जनरल डायर ने कोई गलत काम नहीं किया, परिस्थितियों को वो समझ नहीं पाया, वो तो ब्रिटिश सिपाही का शेर है, और उसको 2600 पाउंड डॉलर की राशि उसको इनाम में दी गई, और उसको ब्रिटेन सही सलामत भेज दिया गया ताकि भारत में कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी आतंकवादी जो उबल रहे थे उसको मार न सके। और उसको ब्रिटानिया शेर कहा गया, ब्रिटिश का शेर को एक उपाधि दी गई, तलवार शेर उपाधि दी गई। महात्मा गांधी को लगा कि एक व्यक्ति जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड की नृशंस हत्या की, कई लोगों को मार दिया, जनरल डायर ने बिना कहे बिना सूचना के गेट पर खड़ा होकर कितने लोगों को उसने गोलियां चलवा दी, और उसने रिजल्ट में दिखाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि सिर्फ 378 लोग ही मरे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट में 378 लोगों का नाम था जो मरने में थे, लेकिन हजारों लोग मारे गए थे। महात्मा गांधी को लगा ये सरासर गलत है और ऐसी चीज को मैं कभी सही नहीं कर सकता, इसकी बल्कि विरोध हमको करना होगा। 1919 ईस्वी में हंटर यानी पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जालियांवाला बाग, तीसरा हंटर कमीशन, और चौथा खिलाफत आंदोलन, जिसमें मुसलमान अलग हो गए थे। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो सहयोग करना बंद कर दी। खिलाफत आंदोलन क्या था कि हम खिलाफ में जाएंगे। क्यों गए वो? खिलाफत आंदोलन का कारण था कि तुर्की के खलीफा जो विश्व में मुसलमानों का धर्मगुरु था, उसका अपमान हुआ था। पूरे विश्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुसलमान एकत्रित होकर अलग अलग जगहों पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत में भी दो व्यक्ति, इनका हमने पिछले क्लास में आपको फोटो भी दिखाया था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दोनों के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ। भारत में उस आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन रखा गया। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार की नीति, जिसके में तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटाकर अपमानजनक किया गया था, उसके खिलाफ में भारत में जो आंदोलन किया गया दो भाइयों द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में, उस आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत मूवमेंट है। ठीक है ना? तो ये चौथा कारण था। पांचवा कारण जो है वो 1919 ईस्वी का एक्ट, 1919 एक्ट, जिसको मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट एक्ट कहते हैं। यानी ये 5 प्रमुख कारण थे जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो पूरे भारत के लिए था, कोई से एक प्रांत के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, क्या कहिएगा? 10 में। रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन, खिलाफत आंदोलन। 1 by 1 हमको गुड़िया जरा बता दे। गुड़िया, यस सर। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? क्यों महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन करना पड़ा? पहला में होगा रोलेट एक्ट, और दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, और तीसरा हंटर कमीशन, और चौथा खिलाफत आंदोलन। बिल्कुल सही बेटा। सिर्फ पांचवा नहीं पता, भूल गई। एंड द लास्ट वन 1919 ईस्वी का एक्ट, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट एक्ट, 1919 ईस्वी का एक्ट। इसके कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने किया। अब आप यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी देखिए कपड़े नहीं पहने हैं, सिर्फ देखिए इनका अंग बस जिससे वो ढके हुए हैं। यानी महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की एक रूपरेखा बनाई कि कैसे आंदोलन होगा। पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? हमने आपको क्या बताया कि 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया वह जन व्यापक आंदोलन जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था, असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये पहला क्वेश्चन हमने आपको बोला, उसका आपने उसका जवाब भी दिया और समझा भी। दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे? कारणों में हमने दिया 1919 ईस्वी का रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन की रिपोर्ट, खिलाफत आंदोलन, एंड लास्ट वन 1919 ईस्वी का एक्ट। ठीक है ना? ये 5 प्रमुख कारण थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन हुआ।
अब असहयोग आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम थे, कोई भी आंदोलन होगा तो कैसे होगा, किस रूप में होगा, उसकी एक रूपरेखा होगी, कैसे करना आंदोलन। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए एक नीति तय की, एक रूपरेखा तय की, एक कार्यक्रम बनाया। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, राइट द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को लिखिए। असहयोग आंदोलन किस रूप में शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसके कार्यक्रमों को लिखने के लिए आपसे कहा जाएगा। रिमेंबर इट, असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कार्यक्रम थे जो महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए। पहला इनका कार्यक्रम था, आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा। ये महात्मा गांधी के हर आंदोलन की खूबी थी। उनका पहला यही था कि आंदोलन जो भी होगा वो किस पर होगा, सत्य और अहिंसा पर होगा। यानी हम आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, आंदोलन सत्य और अहिंसा पे पर आधारित होगा। ये महात्मा गांधी के कार्यक्रम का पहली रूपरेखा थी, पहला मुख्य बिंदु था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम कि आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित होगी। दूसरा, आंदोलन में सभी भारतीय नवयुवक भाग लेंगे। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थी जान छोड़कर, स्कूल कॉलेज को छोड़कर आंदोलन में भाग लेंगे, ठीक है ना। शांतिपूर्वक आंदोलन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद आंदोलन में जो वकील हैं, जो सरकारी नौकरी में है, वो अपनी वकालत छोड़ देंगे, सरकारी नौकरी छोड़ देंगे और आंदोलन में कूद जाएंगे। यानी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। हम बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि आज से आपका हम असहयोग कर रहे हैं, आपका किसी रूप में हम सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप हमारे पास हो। उसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि असहयोग हर रूप में करना है। आज से ब्रिटिश के जो हैट कैट टोपी जो लोग पहन के घूम रहे हैं, या ब्रिटिश के जो कॉटन वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, उन सारे वस्त्रों का हम लोग त्याग करते हैं, सारे वस्त्रों का त्याग करते हैं और आज से स्वदेशी वस्त्र को अपनाया जाए। पूरे भारत के लोग अपनाएंगे। इस आंदोलन में जो भी जुड़े होंगे वो स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएंगे। और स्वदेशी वस्त्र किस प्रकार में, चरखा से बना हुआ खादी कपड़ा को हम पहनेंगे और विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे। आंदोलन का एक और कार्यक्रम कि विदेशी वस्त्रों की हम होलिका जलाएंगे। यानी जितने विदेशी वस्त्र जिसके घर में है सभी लोग एक जगह ला के रख देंगे, उसमें माचिस मारेंगे, उसकी होलिका जलाएंगे, होली जलाएंगे, उसमें आग में हम उसको सुहा कर देंगे। और आज से हम भारतीय अपने बनाए हुए कपड़े, अपने बनाई हुई चीजों को ही पहनेंगे, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी के आंदोलन के कार्यक्रम है। रिमेंबर इट, आपसे बराबर पूछा जाएगा, राइट द प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि महात्मा गांधी के आंदोलन के क्या क्या कार्यक्रम थे उनको बताए, उनके बारे में चर्चा करें। तो आपको बताना होगा कि यह आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा न होते हुए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना था। आंदोलन के लिए जो विद्यार्थी हैं स्कूल कॉलेज का परित्याग करेंगे और स्कूल कॉलेज आंदोलन में कूदेंगे। जो वकालत कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, यानी ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरियों का परित्याग करेंगे और आंदोलन में भाग लेंगे, ठीक है ना। स्वदेशी वस्त्र को अपनाया जाएगा, विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपना अलग से अपनी जो अंग्रेजी शिक्षा उसको छोड़ते हुए अपने भारतीयों के पैसे से स्कूल कॉलेज की स्थापना की। इसके लिए बाल गंगाधर के तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ से ऊपर अधिक राशि जमा की गई और वो राशि कहाँ के लिए, भारतीयों के, उसके स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसमें काशी विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया, ये सब सारे विश्वविद्यालय जो हैं वो खोले गए, भारतीयों द्वारा खोले गए कि अब भारत के लोग, भारत के लोगों द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ेंगे। वो अंग्रेजों की शिक्षा दीक्षा में नहीं भाग लेंगे, उनके बनाए हुए स्कूल कॉलेज में वो अब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आंदोलन कैसे चला, किस रूप में आंदोलन हुआ। बहुत सारी रिकॉल कर रहे हैं फिर से, बहुत सारी चीजों को हमने देखा, बहुत सारी चीजों को हमने सारे देखिए। ये असहयोग आंदोलन और ये कार्यक्रम को देखिए, लाखों लोगों की संख्या में सारे लोग रोड पर उतर आए। जो मजदूर थे वो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए,
जो फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री में हड़ताल हो गई, लोग बाहर निकल गए, फैक्ट्री का काम छोड़ दिए कि अंग्रेजों का काम हम नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी के एक आह्वान पर पूरे भारत का जनमानस खड़ा हो गया कि महात्मा गांधी जो बोले हैं इस असहयोग आंदोलन को सफल करना है और असहयोग आंदोलन की ब्रिटिश सरकार झुकेगी और हमारी मांगे पूरी। ये असहयोग आंदोलन की ये ताकत थी जो आपको दिखाई दे रही है इस पिक्चर में, कि महात्मा गांधी के साथ कितने लोग जुड़े हैं और कितनी बड़ी संख्या थी। भारत के कोने कोने से युवा इस आंदोलन में भाग लेने के लिए निकले। असहयोग आंदोलन क्या है, क्या समझते हैं, इसको हमने डिफाइन कर दिया। असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, ऑलरेडी डिफाइंड इट, उसको भी हमने बता दिया। एंड देन आफ्टर असहयोग आंदोलन के क्या क्या प्रोग्राम थे, क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, कैसे आंदोलन होगा, उसको भी हमने जान लिया। अब जानेंगे कि असहयोग आंदोलन कैसे चला। हर प्रांत से, हर, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा का प्रांत हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, हर जगह से लोग इस आंदोलन के लिए निकले और बड़ी संख्या में आंदोलन जो है वो चलने लगा। लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर धरना प्रदर्शन के लिए निकले। ब्रिटिश सरकार के दफ्तरों के सामने, ब्रिटिश सरकार के आवासों के सामने, ब्रिटिश सरकार के जो बड़े बड़े वाइसराय गवर्नर जो थे उनके सामने, ये हर जगह ये लोग बैठ गए। हर जगह की, जब तक आप हमारी बात पर नहीं मानिएगा। और गांधी जी का आंदोलन इस चरम रूप में चल रहा था कि ऐसा लगने लगा था कि देश अब अंग्रेज छोड़ के भाग जाएंगे, अंग्रेज जो है अब इस देश में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि गांधी जी का ये आंदोलन चारों बगल चल रहा है। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई गोली भी चलाएगा तो हमको चुपचाप खड़ा रहना है, हमको उसका जवाब नहीं देना। और अंग्रेजों ने तमाम कोशिश की, हर जगह लाठियाचार हुई, हर जगह लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन भारतीय जो है एक चरम उत्साह में थे। अभी का जो आंदोलन है, अगर आज हम डट के खड़े हो गए तो अंग्रेज को हराना पड़ेगा, अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ेगा। और ये उत्साह इस आंदोलन को बढ़ाते चला गया। इस आंदोलन में संख्या जो थी वो दिनों दिन बढ़ती चली। लेकिन ऐसा ही आंदोलन 20 में जो शुरू हुआ, 21 आया, अरे 22 किस में, यानी 2 साल सोचिए। ऐसा आंदोलन जो कितनी भी कोशिश की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, आंदोलन चला, लोग घर से बाहर निकले, ब्रिटिश सरकार का विरोध किए, मजदूर अपना काम छोड़ दिए, हड़ताल शुरू कर दिए, कारखानों में बंद हो गए, सब में ताले लग गए। भारतीयों को खाने के लिए जो था एक दूसरे को बांट कर वो करते थे। जो धन दौलत जो लोगों के पास था वो जमा होने लगा कि आंदोलन में लगाया जाएगा। आंदोलन में लोग एक लंगर लगा कर रोटियां बनाना शुरू कर दिए कि लोगों को खिलाया जाएगा, महिलाएं वो काम शुरू कर दी बड़े पैमाने पर। यानी आंदोलन जो है वो अपने चरम में चल रहा था। 1922 ईस्वी के आते आते एक ऐसी घटना हो गई जिसने इस आंदोलन को पूर्ण रूप से प्रभावित किया और आंदोलन को रोकना पड़ा। महात्मा गांधी आंदोलन वापस ले लिए। क्या थी वो घटना, क्या चीज थी? उस घटना को कहते हैं बेटा, वो घटना थी चौरा चौरी हत्याकांड। अब चौरी चौरा हत्याकांड ये कब हुआ, किस रूप में हुआ और ये क्या था, इसको जरा देखो। चौरी चौरा, एनीवन नो चौरी चौरा कहाँ है? कोई बता पाएंगे हमको? टेल मी, यस टेल मी, कहाँ है चौरी चौरा? किसी को पता है? नो सर। नो। उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश। हाँ यस गुड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ है बेटा? गोखर जिला। कौन जिला? गोखर, गोखरपुर। नो 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 बेटा, ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक जगह है जहां से उत्तर प्रदेश के अभी सीएम जो है आदित्य योगीनाथ है, ठीक है ना, वहीं उनका निवास स्थान है। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला में ये चौरी चौरा पड़ता है, ठीक है, बी क्लियर। चौरी चौरा कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश के गोखुर जिले में। गोरखपुर, गोरखपुर कौन सा जिला बेटा? गोरखपुर। गोरखपुर, 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 याद रखना है गोरखपुर, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित
डिस्ट्रिक्ट है, गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, एक जिला है, एक महानगर है यूपी का, और वहीं पर चौरी चौरा, वहीं पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करते हुए युवक जो है वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मसाल लेकर निकले। रात में मसाल जुलूस होता है ना, तो मसाल लेकर निकले हुए थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो शांतिपूर्वक धरना देके जा रहे थे। उसी चौरी चौरा में ही वहां पर एक थाना था, एक थाना समझ रहे ना, पुलिस स्टेशन, ठीक है ना। और इसी पुलिस स्टेशन में के सामने जब वो गुजर रहे थे तो कुछ ब्रिटिश सिपाहियों ने भारतीयों को गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। उन्हें गंदी गालियां दी गई, उन्हें कहा गया कि ये भारतीय क्या करेंगे, उन्हें नॉनसेंस, इडियट, ये सब सारी बातें कही गई। भारतीयों में सबका जो है एक जैसा आपको सहने की शक्ति नहीं होती सब में। उस भीड़ में बहुत सारे युवा थे और युवा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनको लगा कि इतनी बड़ी भीड़, और इस भीड़ को, और उस थाने में मात्र 20-22 सिपाही थे, 22 सिपाही थे बेटा, 22 सिपाही थे उस थाने में मात्र, और वो बाहर निकल गए थे। और जब सामने से रैली के रूप में, शांतिपूर्वक धरना के रूप में भारतीय गुजर रहे थे, जब उनको गाली गलौज दिया गया तो कुछ युवा जो है वो उग्र हो गए और वो दौड़ाना शुरू कर दिए। उसके पीछे पूरी भीड़ चलने लगी। जब भीड़, पहले शुरू में तो उन्होंने गोलियां चलाने सोची ब्रिटिश सिपाही ने, लेकिन जब भीड़ हो गई तो वो अपने आप को बंद कर लिए थाना में, ठीक है ना। और भीड़ ने उस मसाल को लेते हुए पूरे थाना को घेर लिया। यहाँ पर देखिए आपको कुछ फोटो दिखाई दे रही है, टेल मी। यस सर। यस सर। यहाँ पर थाना है और थाने के अंदर जो है वो पूरे सिपाही चले गए, अपने आप को बंद कर लिए, और इस उग्र भीड़ ने उस पूरे थाने में क्या कर दिया, आग लगा दिया। और वो 22 जो सिपाही थे, वो सारे के सारे जो सिपाही थे अंदर ही, बाहर वो निकले नहीं कि बाहर लोगों की भीड़ थी, और अंदर वो जल के मर गए, ठीक है ना। अब उसमें 22 सिपाही जो डेथ कर गए, जो नहीं रहे, महात्मा गांधी जब के पास ये न्यूज आई तो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे आंदोलन में, मैंने पहले ही कहा था कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का पहला जो प्रमुख बिंदु होगा कि आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज ऑन फुल्ली ट्रू एंड नॉन वायलेंस। असहयोग आंदोलन का जो प्रोग्राम है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होगा। और मेरे इस आंदोलन में हिंसा कैसी होगी, लोगों ने हिंसा की है, मैं इसका पश्चाताप करूंगा। मेरे चलते मेरे आंदोलन में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, चाहे वो जो भी हो, मानव जाति में 22 लोग मरे हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो भारतीय। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा आंदोलन करने के पक्ष में नहीं था, मैं इस आंदोलन को वापस लूंगा। सारे लोग अचंभित हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, उस समय के जितने नेता थे कांग्रेस के, वो कहने लगे कि हम तो एक पीक पर पहुंच गए हैं, हम ऐसे स्थान में पहुंच गए हैं जहां पर आंदोलन जो है इस रूप में आंदोलन चल रहा है कि इस आंदोलन में अब ब्रिटिश सरकार को झुकना ही है। और आंदोलन इतना आगे जा चुका है, इतना अच्छा सफल हो रहा है, इसको कहीं से वापस लेना ये सही नहीं होगा। सभी लोगों ने महात्मा गांधी को समझाया, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, आंदोलन में हिंसा हो गई है और मेरा किसी भी रूप में मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं हिंसा का साथ नहीं दे सकता और ये आंदोलन वापस लेना होगा। युवा मान नहीं रहे थे, हर जगह युवा जो थे आंदोलन कर ही रहे थे। महात्मा गांधी धरना पर बैठ गए, प्रदर्शन पर बैठ गए कि मैं खाऊंगा पीऊंगा। और ये घटना, चौरी चौरी की जो घटना है, ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई। रिमेंबर इट। आपसे पूछा जाएगा कि चौरी चौरी कांड कब हुआ। चौरी चौरा कांड जो हुआ है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर प्रांत, गोरखपुर जिले, ठीक है ना। डेट यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है 5 फरवरी 1922, जिसमें 22 सिपाही जो है वो जल के मर गए, ठीक है ना। ये हिंसा हुई कहां पर, गोरखपुर के चौरी चौरा में, ठीक है। और इसी कारण महात्मा गांधी ने कहा कि मैं आंदोलन वापस लूंगा।
जब युवकों ने आंदोलन वापस नहीं लिया, कांग्रेस के कुछ लोग कहने लगे कि नहीं, इस आंदोलन को वापस नहीं लिया जा सकता है, महात्मा गांधी साल पर बैठ गए। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं अन्न त्याग दूंगा अगर आंदोलन को वापस नहीं लिया गया। और महात्मा गांधी जब अन्न त्यागने लगे तो कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने समझाया, फिर बहुत सारे लोगों ने विचार विमर्श किया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, कि महात्मा गांधी का इस आंदोलन के लिए, भारत की क्रांति के लिए, भारत की आजादी के लिए और एक सफल आंदोलन के लिए इनका रहना जरूरी है। तो इस बात को मान लिया जाए। और बड़े भारी मन से बड़े पूरे भारत के लोगों ने, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, महात्मा गांधी की बात मान ली। और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को अंततः असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है ना। मूलतः 1 अगस्त सितंबर अगर कहेंगे तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया, ये रखना है दिमाग में। और सितंबर में 1 अगस्त इसका प्रस्ताव आ गया और 1 सितंबर से महात्मा गांधी ने पूरे देश भर में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर प्रारंभ हो गया। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को रोकने का, वापस लेने का मुख्य प्रमुख कारण क्या था? आंसर टू बी वेरी क्लियर, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को वापस स्थगित और समाप्त कब किया गया? आंसर टू बी वेरी क्लियर, 12 फरवरी 1922। ठीक है ना। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन है उस आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है, याद रहेगा आपको? यस सर। गुड। अब कहां तक हम गए? 1922 आ गए हैं। 20 से 22 तक हम क्या किए? असहयोग आंदोलन को देखे, यानी 2 साल। ठीक है ना। एक एक कड़ी को हम देखेंगे। यहाँ पर जो है 1922 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा गलत है, 1923 होगा। अब 1923 में क्या हुआ? 22 में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस लिया 12 फरवरी 1922 में, तो कांग्रेस का एक धारा महात्मा गांधी से बिल्कुल खिलाफ हो गया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अब हम जो है अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। कांग्रेस जो कह रही है कि आंदोलन को वापस लेने के लिए, हम इसके समर्थक नहीं। और इन्हीं लोगों ने मिलकर एक अलग पार्टी का निर्माण किया 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 22 में ये लोग बैठे और एक अलग पार्टी का, कांग्रेस अलग पार्टी होकर निर्माण हुआ, जिस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। ठीक है, कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी या स्वराज दल का कब निर्माण हुआ? आंसर शुड बी वेरी क्लियर, 1 जनवरी 1923। जनवरी 1923 कहिएगा, आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब उस पार्टी को किसने बनाया, किसने शुरू किया? तो 3 लोगों ने मुक्ता। मोतीलाल नेहरू, यहाँ पर देखिए नाम दिखाई दे रहा फोटो के साथ। मोतीलाल नेहरू को आप देख रहे हैं, सीआर दास को देख रहे हैं, जिनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। ठीक है ना। और अजमल खान। इस पार्टी के मेन संस्थापक चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष भी चित्तरंजन दास है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कब स्वराज पार्टी बना? तो जनवरी 1923 ईस्वी में। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास। ठीक है ना। नाम याद रहेगा आपको? यस सर। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 ईस्वी में हुई और इस पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अजमल खान, एक और व्यक्ति थे विठल भाई पटेल। लेकिन इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास। जैसे आपको याद रखना है, सीआर दास पूरे नाम को कहेंगे हम चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो थे वो स्वराज पार्टी के संस्थापक मेंबर और अध्यक्ष। 1923 में ये घटना हुई। ऐसा ही एक और वर्ग था। महात्मा गांधी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस लिया, क्रांतिकारियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि नहीं, महात्मा गांधी की जो ये नीति थी जिसके कारण
एक आंदोलन जो सफल हो रहा था उसको वापस ले लिया गया, ये बिल्कुल गलत हुआ। अब क्रांतिकारी दूसरा आंदोलन करेंगे। ऐसे ही समय में क्रांतिकारियों द्वारा 1924 ईस्वी में चारों तरफ से एक बड़ी पार्टी का निर्माण किया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। 1924 ईस्वी में कौन सी पार्टी बनाई गई क्रांतिकारियों द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इसमें भगत सिंह, इसमें सुखदेव, राजगुरु, ठीक है ना, ये सारे लोग, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे लोग थे। देखिए चंद्रशेखर आजाद का यहाँ फोटो है, भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं, सुखदेव दिखाई दे रहे हैं, राजगुरु दिखाई दे रहे हैं, अशफाकुल्लाह खान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे लोगों के द्वारा एक पार्टी का निर्माण किया गया, क्रांतिकारी पार्टी का, जिसका निर्माण 1924 में हुआ, जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है ना। इसके प्रमुख भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है ना, ये सारे लोग थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यही पार्टी 1928 ईस्वी में अपना नामकरण चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन के नाम से ये पार्टी जाने जाने। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन। 22 के बाद घटना हम पढ़े, 23 में क्या? स्वराज पार्टी का निर्माण, पढ़े ना। और स्वराज पार्टी के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। अब क्रांतिकारियों, महात्मा गांधी से जो लोग उदास थे, वो अलग अलग पार्टी, अलग अलग फॉर्म की, भारत को कैसे आजाद कराया जाए, किस रूप में आजादी हो, लड़ना पड़ेगा, अलग बना के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। वो उनका रास्ता दूसरा है, उनका नाम रास्ता सत्य और अहिंसा पर आधारित है। और क्रांतिकारियों का कहना था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर भारत को आजादी नहीं दिला सकते, जैसे को तैसा का जवाब देना पड़ेगा। लोहा को लोहे से काटा जा सकता है, पत्थर का जवाब पत्थर से देना होगा, और तब भारत को आजादी मिलेगी। अंग्रेज तब भारत छोड़कर जाएंगे। ये क्रांतिकारियों का मूल था, और इसी को लेकर क्रांतिकारियों ने पहली महत्वपूर्ण घटना की 1925 ईस्वी में। 22 देखे, 23 देखे, 24, अब 25 में आ रहे हैं, 1925 में, ओके। और 1925 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने पहली बार एक घटना को अंजाम दिया, जिसको इतिहास में कहते हैं काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है ना। लखनऊ के पास सहारनपुर टाउन एक्सप्रेस जो आ रही थी, काकोरी स्टेशन है सीतापुर के पास, पहले पड़ता है। उसी स्टेशन पर जब क्रांतिकारियों को पता चला कि ट्रेन से ब्रिटिश सिपाही के धन जो है वो उस ट्रेन से लाया जा रहा है, क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया कि उस धन को लूटना है। और ये सारे लोग उस धन के लिए एकत्रित हुए, क्रांतिकारियों ने प्लानिंग बनाई। और 9 अगस्त 1925 का वो दिन था जब क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को वैक्यूम करके, यानी उस ट्रेन को रोका गया, उसके सिग्नल को काट कर जबरदस्ती उस ट्रेन को रोका गया। और ट्रेन को रोकने के साथ उस डिब्बे में, जिस डिब्बे में ब्रिटिश सिपाही के धन दौलत थे, उसको लूट लिया गया। और लूटने के साथ ही एक घटना को अंजाम दिया गया, जिसको इतिहास में काकोरी ट्रेन डकैती कहते हैं। यस, काकोरी कांड कब हुआ था ये आपसे पूछा जाएगा। व्हाट विल योर आंसर? 19 अगस्त 1925 ईस्वी में। नो बेटा, 9 अगस्त 1925 कब हुआ? 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925, ठीक है ना। ये याद रखना है। इस घटना को इतिहास में काकोरी ट्रेन डकैती कहते हैं, क्योंकि काकोरी स्टेशन है, वहीं पर एक घटना हुई थी, ठीक है ना, वहीं पर एक घटना हुई थी। इसी कारण इसको कहते हैं काकोरी ट्रेन हत्याकांड, काकोरी ट्रेन डकैती। इसको रिमेम्बर रखना है। ये घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी, जिसे इतिहास में काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान सारे लोग थे। और सारे लोग जब ट्रेन को लूटा गया तो उसके बाद अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग दिशाओं में चले गए, ताकि जो ब्रिटिश सिपाही हैं वो उनको नहीं पकड़ सके, ठीक है। आज के क्लास में हम इतना ही मिलेंगे, आज क्लास में इतना ही हम जानेंगे। एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना, क्या क्या हमने देखा है इस क्लास में। इस
इसको थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। क्या क्या देखा हमने, अब आप जरा बताएं क्या क्या हमने पढ़ा इस टाइम में। पहले पढ़ा असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं, उसके क्या कारण थे, असहयोग के क्या क्या कार्यक्रम थे, असहयोग आंदोलन गुड, असहयोग आंदोलन कैसे चला, गुड, चोरा चोरी हत्याकांड किस प्रदेश में था और कौन जिले में था, चोरा चोरी कांड कब लागू किया, क्या देखा, स्वराज पार्टी कब लागू किया गया, कब बना स्वराज पार्टी, कब बना, इसके कितने संस्थापक थे, और काकोरी ट्रेन हत्याकांड कब हुआ। काकोरी कांड, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा, तो इस चीज को जो है हम रिमेम्बर करेंगे, याद रखेंगे इन सारी चीजों को, और